हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आप सभी का मल्टीटास्कर मनीष चैनल पर। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो डोमेस्टिक ब्रांच, जनरल ड्यूटी और जो यांत्रिक की जो वैकेंसीज़ निकली थी, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको फॉर्म भर के नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो डिटेल्स आपसे उस फॉर्म में पूछेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा आपको, जिससे आप डायरेक्ट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाओगे। उसमें जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन करके सिंपली फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें। नहीं तो अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसके लिए मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें अपन को साइन अप करना है। तो उसमें सबसे पहले डिटेल मांगेंगे, अपना नेम बताना है, उसमें नेम टाइप करना है। नेम आपको वही लिखना है जो आपकी 10th 12th की जो मार्कशीट पे है, वही नेम होना चाहिए। नीचे देख लेते हैं। उसके बाद आपको फादर्स नेम लिखना है, मिस्टर या श्री कुछ भी नहीं लगाना है आगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद मदर्स नेम, नेशनलिटी, अगर आप किसी दूसरी कंट्री के हैं तो उसको आप नहीं भर सकते हैं। जेंडर ओनली मेल कैंडिडेट्स ही अलाउ है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको उसको कंफर्म करना है, कंफर्म ईमेल आईडी वापस डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपकी जो ईमेल आईडी और एसएमएस दोनों पे एक ओटीपी आएगी, आपको दोनों वो डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कैप्चा टाइप करके साइन अप पे दबा देना है। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसमें आपको एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आईडी पे। तो आपकी ईमेल आईडी तो आपको पता है। उसके बाद आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा जिससे कि आप साइन इन या फिर लॉग इन कर सकते हो। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको सिर्फ रीसेट पासवर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, जो आप ईमेल और जो पासवर्ड डालोगे, जो कि आपकी ईमेल या फ़ोन नंबर पे आया है, उसको डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद आप जैसे ही उस पर साइन इन करोगे तो आपके पास रीसेट पासवर्ड का एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पर आपको आपका जो न्यू पासवर्ड है वो डालना होगा, वो आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप फिर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, आपको उन सबको पढ़ लेना है आराम से, देन कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुलेगा। चलिए देख लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो फ्रेंड्स आपने रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में जो चीज़ें भरी थी वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगी। उसके बाद आपको मैरिड अनमैरिड वाला सेलेक्ट करना है। देन सेकेंडरी, अगर ऑप्शनल है, सेकेंडरी ईमेल डालना चाहो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो। आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो आधार नंबर। देन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स डाल सकते हो। फ़ोटो आईडी आप जो भी सेलेक्ट करके उसके कार्ड नंबर डालने हैं। उसके बाद आपको वापस कंफर्म करना है फ़ोटो आईडी के नंबर। देन आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, कोई भी बर्थ मार्क हो, बर्न हो, मोल हो, इंजरी मार्क हो, कैसे भी मिनिमम 2 मार्क आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देन आपको डेट ऑफ इश्यू ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट डालनी पड़ेगी। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ही है ये। जनरल वालों को, अगर आप जनरल के हो तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। वैलिडिटी डालनी पड़ेगी, कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट की कब तक वैलिडिटी है, उसकी एक फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आपको आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो कि आपको वहाँ पर कैलेंडर डिस्प्ले होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ उसमें सेलेक्ट करनी है। और आपकी जो 10th 12th में जो डेट ऑफ बर्थ है वही सेलेक्ट करें, कुछ भी मिस्टेक ना करें। उसके बाद आपको अपलोड करनी है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ की फ़ोटो या फिर पीडीएफ कुछ भी हो। उसकी मैक्सिमम साइज़ 250 KB है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। अगर आप SC ST के हैं तो आपकी यहाँ पर फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि अगर ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है यस और नो, क्योंकि आप पहले ही कास्ट सेलेक्ट कर चुके हो, उस हिसाब से ऑटोमेटिक यस नो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट हो या फिर कहीं पे नौकरी करते हो, पर्सनल, गवर्नमेंट, कहीं पे भी, तो यहाँ पर यस करें। यहाँ पर उसकी डिटेल्स भरनी है आपको। देन आपको सेव करने के बाद आपको पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 10th पास हैं तो डोमेस्टिक ब्रांच का भरें, 12th पास हैं तो जनरल ड्यूटी का भरें,
अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यांत्रिक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जिससे भी पास आउट हैं आप उस फील्ड में भर दें, उस फील्ड को सेलेक्ट करें तो आप एक ही पोस्ट को सेलेक्ट कर पाओगे, दूसरी पोस्ट 2 पोस्ट एक साथ सेलेक्ट नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद पार्ट 3 का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख लेना है डिटेल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको 10th पास है, उसके लिए यस करना पड़ेगा। देन आपका जो बोर्ड है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन से एजुकेशन बोर्ड से पास आउट हैं। उसके बाद अगर आपके CGPA हैं, परसेंटेज हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना है। जितने सब्जेक्ट हैं वो फिल करना है, उनमें कितने मार्क्स आए उनकी पर्टिकुलर सबकी डिटेल्स डालनी है आपको। एग्रीगेट इन ग्रेड 10th ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, आप सारे सब्जेक्ट की जैसी डिटेल्स डालोगे ये आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है जो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करनी है 10th की मार्कशीट। देन जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है आपको यहाँ पर आप बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर डाल देते हैं, रोल नंबर नहीं डालना आपको, यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर डालना, उस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको 10th सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है एक। अगर आपके कुछ एडिशनल मार्कशीट है वैसे कुछ है तो आपको यहाँ पर उसकी भी डिटेल्स डालनी होंगी, यस और नो करके। और उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ 10th मार्कशीट ये भी आपको डालनी पड़ेगी। ये तो सब था डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। उसकी और आगे की जो डिटेल्स हैं वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर 12th पास में आपको यस और नो करना है, सेम बोर्ड सेलेक्ट करना है, CGPA है या फिर ग्रेड है, परसेंटेज है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट और उसकी जो डिटेल्स है उनमें कितने मार्क्स आए वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको ये एग्रीगेट जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इनको आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको जो 12th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है, रोल नंबर नहीं डाल लें, इस बात का ध्यान रखें। देन उसके बाद आपको 12th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है कि डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। अगर आपकी कोई एडिशनल मार्कशीट है तो उसको अपलोड करें, यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालें, यस और नो। वैसे नो इशू ऑफ 12th मार्कशीट, जो 12th की जो मार्कशीट है उसकी इशू डेट डालनी है। देन उसके बाद आपका और आगे का प्रोसेस जो आगे देखेंगे, पहले डिप्लोमा वालों का देख लेते हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है यस और नो। अगर आपने डिप्लोमा किसी फील्ड में किया हुआ है वो तो यस और नो आपको यस ही करना होगा। उसके बाद आप जिस भी फील्ड में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। स्ट्रीम आपकी कोई भी हो जो, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। देन आपको जो डिटेल्स डालनी है, डिप्लोमा में अगर आपने ईयर वाइज किया है तो वो आपको डालना है, अगर सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर वाइज आपको डालना है। देन जो एनुअली आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो डालना है आपको यहाँ पर। एग्रीगेट CGPA इन ईयर्स और सेमेस्टर जो भी हैं वो डालना है आपको। अगर एग्रीगेट परसेंटेज हैं तो वो डालें, CGPA हैं तो वो डालें। देन आपको आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो अपलोड करनी है। अगर सेमेस्टर वाइज हैं तो सारे सेमेस्टर की अपलोड करें, ईयर वाइज है तो ईयर की अपलोड कर दें। ये था डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको देख लेते हैं अब जो ये कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं ये डोमेस्टिक ब्रांच, जनरल ड्यूटी और यांत्रिक सभी के लिए कॉमन है, तो ये देख लेते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आता है परमानेंट एड्रेस। एड्रेस आपको डालना है, हाउस, स्ट्रीट नंबर जो भी है, लैंडमार्क डालना, फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड, ये ऑप्शनल है। देन आपको कंट्रीज इंडिया ही होनी चाहिए, वो तो आप सभी को मालूम है। देन स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट अगर हो तो सेलेक्ट करें, नहीं तो इसको छोड़ दें। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है उसका नेम डालना है। देन उसके बाद आता है प्रेजेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, चलिए उसको देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस वो तो था आपका परमानेंट एड्रेस जो है, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप उसकी डिटेल्स भरें, नहीं तो आप उसको यहाँ पर एक जो बॉक्स आएगा उसमें आपको राइट का निशान करना है कि आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो, नहीं तो आप यहाँ पर डिटेल्स भर दीजिए। हाउस आप यहाँ पर देख लेना है, वही सेम डिटेल्स हैं सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देन कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपने अगर NCC करी हुई है, आपके पास ABC कोई भी सर्टिफिकेट है तो यस करके उसकी डिटेल्स भरें, नहीं करी हुई तो सिंपली नो कर दें। तो ये सारी डिटेल्स आपकी NCC से रिलेटेड है। उसके बाद आप अगर सैनिक स्कूल से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो रहने दें इसको। अगर आप वेदर सर्वेइंग इन आर्म्ड फोर्स देन यस और नो करें, टाइप सेलेक्ट करें,
अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स में अगर किसी भी लेवल पे अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप उसको यस और नो में डिटेल्स भर दें। आपकी गेम्स जो जो इंक्लूडेड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे। देन उसके बाद अगर आपको स्विमिंग आती है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर आपके फादर अगर कोस्ट गार्ड से रिलेटेड किसी भी जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो रहने दें इसको। सिंपली आपको उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, यस और नो। ये सिंपली नो रहने देनी है अगर आपके फादर कोई भी अगर कोस्ट गार्ड से रिलेटेड जॉब नहीं करते हैं तो। ये सारी डिटेल्स में आपको नो ही भरना है अगर आपके फादर कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई जॉब नहीं करते हैं तो। यहाँ पर आपको क्रिमिनल अगर आपके कुछ केस वेस है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो ये सारी नो ही रहने दें। जितनी भी डिटेल्स हैं इसे ये सब में नो ही रहने देना है। देन आता है फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पार्ट 4, जिसमें कि आपको अपलोड करनी है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है जिसकी की साइज़ होनी चाहिए 10 KB से 100 KB के बीच में। उसके बाद आपको सिग्नेचर 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, इसकी भी साइज़। उसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डालना है, उसकी भी 10 KB के 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए साइज़। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट 5 पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी है स्टेज 1 के लिए। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस मिलेंगी। देन आपको स्टेज 2 के लिए सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन करके। यहाँ पर भी आपको 5 चॉइसेस मिलेंगी। आप आपके जो भी नियरेस्ट हो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें ड्रॉप डाउन करके। देन उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप उसको एक बार चेकआउट कर लें। उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप जिस भी पार्ट में एडिट करना चाहें उसमें एडिट कर सकते हैं। देन एडिट करने के बाद में अगर आप जनरल OBC के हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी अगर SC ST के हैं तो आपकी कोई पेमेंट नहीं होगी। एप्लीकेशन स्टेटस आप वहाँ से फिर एप्लीकेशन आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रिंट निकाल सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का। देन जब एडमिट कार्ड आएगा तब आप एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। बाद में रिज़ल्ट आएगा। ये सब बाद की बातें हैं फ्रेंड्स। तो अभी आप इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।